हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो भी आज अपनी जो 3.4 एक्सरसाइज शुरू करा हमने, पहले हिंदी मीडियम वाले में और फिर इंग्लिश मीडियम वाले। आज ये दोनों एक्सरसाइज आज डाल देंगे, ठीक है। तो देखो 3.4 में एक सवाल जो खासकर बच्चा दिक्कत गया, उससे पहले इससे टाइप का एक उदाहरण, पहले आज उदाहरण वो कराएंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर 13, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जो ज्यादातर आए थे पेपर में, ठीक है। उदाहरण भी आएगी, उसका सवाल को भी कराना, ठीक है। देखो दो अंकों की एक संख्या है और अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करना, ठीक है। उदाहरण नंबर 13 जो मैथ में जो हमने स्टेटमेंट की है देख, ठीक है। तो देखो इस तरह अगर सवाल करना है तो पहले तो देखो मैं बताऊंगा कि कोई भी एक नंबर मान के चलो 25 है, ठीक है। अगर आप ये रकम पर पढ़ाना देखो कुछ भी है, अगर एक पूरा बड़ा नंबर लो तो देखो सबसे पहले ये देखा इकाई दाई सैकड़ा हजार, ठीक है। तो लेकिन दो अंक की रखनी होता अपन सिर्फ के में सिर्फ यह होगा इकाई होगा, ठीक है। अगर छोटी क्लास में देखा होगा तो यह बात होगी इकाई का अंक न गुणा होया करे 1 ते, दाई का अंक न गुणा होया करे 10 ते, फिर जो भी आपको उसमें फिर 100 ते 1000 ते इस तरह आपके उसमें गुणा करेगा, ठीक है। तो देखो यो जो अगर 25 बनाना होता भी इस तरह करेगा 2 गुणा 10 जमा 5 गुणा 1, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो इकाई का अंक उसने 1 तो गुणा होया करे और जो दाई का अंक होगा उसने किससे गुणा करानी 10, ठीक है। उसके बाद अगर देखो इसने अगर पलट दो पलटी पास से तो ये अपनी 52 है। तो देखो y चीज ये भी इकाई का अंक ये हो गया, तो इसने कैसे गुणा करानी 1 थे और ये दाई का अंक कितना गुणा करानी 10 थे। ई अगर 52 अपन लेना हो तो 52 अपना न्यू आ होगा, देखो 5 गुणा 10 जमा 2 गुणा या चीज इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देखो दो अंकों की एक संख्या है तो इकाई और दाई का कुछ भी मान लो, ठीक है। माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x, माना दाई, ठीक हुआ कोई दिक्कत कोई नहीं, आप जो भी चाहो माइनस को x और y में है, ठीक। कौन से इकाई का माइनस को कौन से दाई का माइनस को, लेकिन मेन जो बात हुआ कि याद रखना वही, ठीक। संख्या देखो संख्या जो बनेगी अपनी वह की होगी, देखो संख्या एक पे जो अपनी बनेगी संख्या की बनेगी x और y बनेगी वैसे तो, ठीक है। देखो x y यार x y अगर देखा वैसे इकाई का हम तो देखो y x, ठीक है, क्योंकि इकाई का पहले इकाई दाई इकाई दाई, ठीक है। तो इकाई का अंक किससे गुणा करेंगे 1 तो दाई का अंक किससे गुणा करेंगे 10 से। तो अपनी जो रकम देखो यह बनी थी 5 गुणा 10 थी, तो यार की होगा y गुणा 10 लिख लो या 10 गुणा y और दोनों में x गुणा में, तो जो अपनी जो रकम होगी अपनी 10y प्लस में x, ठीक है। यह बात आएगी इसमें में, तो आपने जो संख्या बनेगी वो की बनेगी 10y प्लस में, ठीक। इस बात को बस थोड़ा आपने ध्यान रखना है। ये देखो प्रश्नानुसार तो इसमें वो देखा जो अंक है एक तो जो संख्या होगी वह खुद या अरे इसके अंक पलटने पर, ठीक है। देखो यह संख्या है और अंक पलटने पर क्या बनेगी, देखो 10yx है तो इसका मतलब यह पहली yx थी तो ये क्या हो जाएगी xy, तो इसने किससे गुणा करेंगे 1 में उसने गुणा करेंगे 10 में, तो अपना क्या हो जाएगा 10x प्लस y या चीज। तो दोनों का जो योग है या जोड़ है कितना है 66 दे रखे, इन दोनों का जोड़ दे 10y प्लस x और प्लस में 10x प्लस में y, इन जो दोनों का जो है कि बोल रखे है ये जो सम है या जोड़ है कोई 66, ठीक है। तो 11 10 और 11y या x तो लिख लो पहले y है तो y लिख लो, तो उसमें तो जाकर समीकरण 11y प्लस में 11x बराबर में 66, ठीक। 11 काटो 3 अगर काटो इसके हो जाएगा y जमा में x बराबर कितना आएगा 6, ये और हमारा कि अपना क्या होगा पहला समीकरण, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोले क्या है ये संख्या के अंकों का अंतर, देखो अंक कौन से अंक ये है, देखो इसमें इन दोनों का अंतर अगर देखा 2 का 5 का 5 का 2 का
तो देखो उस तरह देखें 5 में तो 2 घटाना कितना बचेगा 3। ठीक, मतलब दहाई का अंक में इकाई का अंक घटा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्योंकि दहाई का अंक का बड़ा, तो ये बोले थे ना कि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो दहाई का अंक अपना कितना है y है, और माइनस का इकाई का अंक कितना है x है, तो k है u। यह चीज मतलब की थी समझानी थी, उसके बाद में तो इसमें कुछ है देखो k कटती नहीं है, जोड़ने पर लिख दी उसमें। ठीक है, तो क्या हो गया 2y बराबर में 8 और y बराबर कितना आ गया 8/2, यो कट गया 4 पर, और y बराबर कितना आ गया 4। y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखा, तो देखो y की जगह 4 प्लस x बराबर 6, x बराबर कितना आ गया 6 माइनस 4, x बराबर कितना आ गया 2। ये देखो e वगैरह रकम बनाने यहाँ पर, तो ये देखो इसमें 10y संख्या अपनी क्या हो जाएगी 10 गुणा में 4 जमा में 2, 10 का 40 और प्लस 2। तो अगर संख्या देखा है तो अपनी संख्या कितनी होगी 82 याद है। तो ये सवाल था, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कर लियो, और इस टाइप के एक्सरसाइज में क्या होगा वो ब्याज कराएंगे तो सारे हो जाएंगे। ये देखो बाकी जो पहला पार्ट में देखो उसमें मान क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि और जो है सिर्फ प्रैक्टिस खातर है, और पेपर की डेट शीट भी अलग हो जाएगी, तो कोशिश करांगे इस महीने में अगले महीने 10 तारीख के लिए तो पूरा मैथ डालने की कोशिश करांगे। ठीक है, तो यही है कि जो आसान क्वेश्चन वो खुद किया करो, और बाकी जो है मुश्किल है या थोड़े हार्ड है वो आप आराम से करवा दूंगा। ठीक है, समझ में आऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोशिश करोगे मेहनत करोगे तो आराम से पास हो जाएगी, देखो नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखो 3.4 के पहला सवाल में देखो कौन सी दो चीज लिखी है, तो विलोपन विधि उपस्थापन विधि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, पेपर में इस टाइप तो नहीं होगा, पेपर में देखो सीधे समीकरण का मान देंगे और x y का मान करना होगा, उसमें यह चीज नहीं पूछी है, सिर्फ काफी खतरनाक है। उसके बाद पहला सवाल है, मैं सिर्फ चौथा पार्ट कराऊंगा, पहला जो सवाल है उसका चौथा पार्ट है फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्योंकि पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट ये आसान पार्ट है बिल्कुल। ठीक है, जिसने विलोपन विधि पहले सीख ली, नहीं सीखी तो पिछली वीडियो देखो, पहली या दूसरी वीडियो डाली थी उसमें है सारी चीज, उसके बाद ही न सीखो। देखो यानी यो पार्ट में कराऊंगा तो इसमें तो अच्छी तरह देख लो, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ठीक है, देखो पहले अगर मैंने पहले बताया था लघुत्तम अगर बेटे हम दे रखे तो उनका लघुत्तम लेके पहले हल करो, उसमें 2 और 3 होंगे तो लघुत्तम 6 आओगा, 3x प्लस में 4y बराबर -1। ठीक है बेटा हम एक क्या पर गुणा करते हो तो ये हो जाएगा अपना 3x प्लस 4y बराबर -6, ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, उसके बाद दूसरा समीकरण जो बनाना अपन वो है x माइनस y/3 यू। ठीक है, देखो लघुत्तम जो नीचे करेगा अक्सर तो खुद लघुत्तम आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ है उसकी लघुत्तम गलत है, सीधी गुणा 3x माइनस y बराबर में 3 बटे में 1 और पर गुणा करोगे तो 3x माइनस y बराबर में 9, यो अपना आ गया दूसरा समीकरण। ठीक है, देखो ये है मैं देखिए इस तरह कुछ भी नहीं करना होता, पहले ऊपर पहला समीकरण लिख लो 3x जमा 4y बराबर -6 और 3x माइनस y बराबर 9। ठीक है, देखो पहले x पहले बराबर दे रखे तो लिख देंगे घटाने पर भी, क्यों क्योंकि निशान दो हिंदन में भी सेम है जो साइन है। ठीक है, तो ये माइनस यू किस चीज का या प्लस यू किस चीज का प्लस का तो माइनस का, दोनों कट गया उसमें दोनों एक निशान के होगा प्लस हो जाएगा, 4y और 1y हो जाएगी तो 5y, दोनों एक निशान आ गए तो ये क्या हो जाएगा प्लस 9 से 15 माइनस का 15, तो y बराबर -15/5, तो इसमें अगर काटा है कितना आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, y का जो मान आएगा अपना कितना आएगा -3 आएगा। ठीक, ये जो अगला काम हुआ है
फिर y का मान तो समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, ठीक है। तो समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक। 1 में रखो, देखो 3 वो x है तो सीधा लिखना चाहिए +4 गुणा -3 बराबर -6, 3x - 12 बराबर -6 और 3x बराबर -6। देखो इस 12 ने इस साइड ले गया प्लस का 12 और 3x बराबर कितने बच गए 6 और x बराबर 6/3। तो ये जो अपना आएगा 2, ठीक। देखो समझ रही जो चीज हो इसकी और ज्यादा इसकी लगा, ठीक। इसके बाद तो सिर्फ के इसका मान देखो और हर सवाल में काम होना है, ठीक है। अगर बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है तो इस चीज में कोई दिक्कत आने की नहीं, ठीक। तो एक देखो अगले जो 2 सवाल में आएंगे जो उधर में बताए थे कि एक भी बड़ा और एक क्या हुआ आई हुआ, ठीक है। पांचवी प्रश्न वाली जो कराई उसमें ये जो इतने बढ़िया कराए थे कि घुमा करे हम तो सवाल खुद भी कर लो, ठीक है। जिसने नहीं भी करा किए तो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। समीकरण अपने अलग कर लेना। देखो यदि हम अंश और हर में एक जोड़ दें, देखो दूसरा सवाल का पहला पार्ट, भिन्न वाला सवाल तो वैसे भी मैंने पहले बताया था कि भिन्न की है कोई भी चीज आपस में बटे हम है 1/2 तो पूरी के केवल में भिन्न बोल देंगे और ऊपर एक है तो उसमें बोल देंगे अंश और नीचे वाला दोनों क्या बोल देंगे हर बोल देंगे, ठीक। इस तरह जो चीज होती है तो इनका एक ही तरीका बताया था। पहले तो क्या करना है एक पर अंश न मान लो करना, ठीक है। तो माना अंश x माना r मान लिया तो और x को y, तो देखो भिन्न जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी x/y, ठीक है। ऊपर अंश नीचे हर, ठीक। हर सवाल भिन्न वाला इसका एक करना है। उसके बाद प्रश्नानुसार में पहले बताया था मैंने पहले या भिन्न निकले क्योंकि इसमें भी कुछ न कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो इसमें जोड़ घटाएंगे, ठीक है। यदि हम अंश में एक जोड़ दे हर में से घटा दे, ठीक है। आप जो कुछ भी काम है उस हिसाब से चलना है। भाई अंश में एक जोड़ दियो और में एक घटा दियो, ये अंश रहा इसमें ये एक जोड़ दिया इसमें एक करियो घटा दिया, फिर जो चीज होगी बराबर में रखनी होगी। तो भिन्न एक में बदल जाती है, एक में बदलने का मतलब है 1/x को इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/x कर दो, बस कर दो हर बार में x जमा 1 और बराबर में इसकी एक अलग कर दिया सेम आएगी y - 1 x इस y ने इस साइड ले गया माइनस की y और बराबर -1 और इसने उस साइड ले गया -1, ठीक है। देखो तो जल्दी जल्दी में काट दो, ये बात का ध्यान रखना कि 0 बना दो -4 पहला समीकरण, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा क्या था केवल यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो सिर्फ हर में गया इन अंश का इनमें कोई भी जिक्र नहीं किया तो आपने जो सिर्फ कम है उस हिसाब से चलना है, ठीक है। अंश में नहीं कुछ कहा तो राइट कुछ नहीं करना चाहिए, सेम रहने दो। उसके बाद हर में एक जोड़ दो तो ये हर में एक ही जोड़ दो, ठीक है। खुद ही कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कम उस हिसाब से चलना है। तो बराबर में कह देते हो 1/2 कह दो आप लोग 2x बराबर y जमा में 1 और 2x बराबर क्या हो जाएगा इस y ने इस साइड लेके आए तो माइनस का y बराबर में 1, ये अपना दूसरा समीकरण है, ठीक है। एक देखो पहला जो समीकरण ये है x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1, ठीक है। देखो ये पहला समीकरण था, ये दूसरा है। पहले बता रहे या तो x वाला चीज बराबर हो या y बराबर का मतलब है बिल्कुल सी बराबर पाऊंगे x 2x तो 2x 3x 3x 4x 5y 5y, ठीक है। सिर्फ निशान अलग अलग हो इसके हैं, बाकी सेम अक्षर होने चाहिए। तो अगर सेम आ रहे हो तो दिखाएगा आपकी घटाने पर और नहीं हो तो क्या रहेगा जोड़ने पर, ठीक है। तो देखो ये माइनस का जो पहले माइनस का प्लस का, यो पहले
प्लस का तो माइनस का, इन दोनों का ऐड दो, एक माइनस का एक प्लस का, बड़ा तो छोटा घटे तो बड़ा दो छोटा x है तो x भेजा, लेकिन निशान हमेशा बढ़ेगा, दोनों सेम निशान के तो जुड़ जाएगा ना, लेकिन निशान हमेशा दो दोनों अलग अलग होना है, तो काट तो x और कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, ई x का मान से निकल रहा है, एक रखो दो रखो मर्जी है, तो x बराबर 3 दर्जो x का मान रखे। ठीक है, समीकरण 1 में ये देखो x की जगह 3 रख दिया, माइनस बराबर 2 माइनस 2, इस 3 ने इधर लेके गए माइनस का आ गया, तो माइनस y बराबर माइनस का 5 और y तो y और माइनस माइनस, तो y बराबर क्या आएगा 5 है, तो ये आएगा और x हमारा ये आएगा। ठीक है, तो भिन्न जो बोले रखती x बेटा y, तो x हमारा आएगा 3 और y अपने आएगी 5 आएगी, जो जो भिन्न होगा कितनी का है 3/5 है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ये जो सवाल है इसका इतने करने हैं आंसर वाला बदलते गैस की, इसमें कोई बड़ी बात को नहीं, लेकिन तरीका सारे हट गया हुआ ये हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो फिर एक और सवाल मेरा जो रहा था पहले, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 होगी। देखो वाई चीज फिर आएगी, एक बड़ा है एक छोटा है अगर मैं। ठीक है, तो पहले भी बताई थी कि एक्स वाई किसी ने मानी, लेकिन इस बात पर आना चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 होनी थी, इसका मतलब क्या बैठ गया, नूरी की 3 होनी थी, इसका मतलब नूरी की हिम्मत बड़ी है। ठीक है, बड़ी छोटी कौन सा है उसका, लेकिन वो कोई चक्कर कोई नहीं, माइन कुर्सी की मैं इसको। ठीक है, तो माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। ये देखो प्रश्नानुसार मैंने पहले बताया था, खुद की उम्र से लेके देखा करो, कुछ भी ले पूरी पहले अगर 15 साल की हो तो 5 साल पहले अगर कहूँगे तो कितने साल की होगी 10, और 5 साल बाद कहूँगे कितने की होगी 20 करने, मतलब बाद को तो प्लस करने, उतने साल जितने साल में उतने साल प्लस और माइनस करने में साल कोई तक अपना। ठीक है, उसमें अच्छा वर्तमान लगाया जाएगा। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु लिख लिया। ठीक है, वर्तमान है तो वर्तमान तो ही में लेना। देखो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या हो पहले। ठीक है, तो देखो 5 साल पहले नूरी आज एक्स की है, तो 5 साल पहले मतलब माइनस करते हो, जितने साल करेंगे वही, और सोनू की कितने करते हो वाई माइनस 5। ठीक है, 3 गुणी आयु थी, देखो 3 गुणी बड़ी या है। ठीक है, और यो कितना है छोटा करना, मतलब यो आयु 15 का कम आपको या कितनी पाओगी 45 की। अगर दोनों बराबर करने हैं तो गुणा फंक्शन कराएंगे, छोटा ही गुणा होगी, तो छोटा अपना कौन है यो है। तो ये 5 साल पहले नूरी x माइनस 5 की और सोनू y माइनस 5 का। ठीक है, इस साइड उस साइड y को करीब लेक्स को कोई दिक्कत नहीं होती। ये में देखो ना छोटा का छोटा क्या है, तो इसकी गुणा पूरे की किसके हो जाएगी 3। ठीक है, 3 होनी थी x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x इस साइड आएगी माइनस का 3y बराबर माइनस 15, इस साइड लेके आए थे प्लस का 5। ठीक, इसमें x माइनस 3y बराबर 1 प्लस का और 1 माइनस का बटन का छोटा माइनस कर दियो तो माइनस का 10। ठीक, ये हमारा कौन समीकरण गया पहला समीकरण। उसके बाद देखो 10 वर्ष पश्चात, देखो 10 साल बाद से ही x की है, तो 10 साल बाद से देखो x प्लस 10। ठीक, और बराबर है, देखो बराबर ही करने वो हमें, तो वो भी कितना पाओ y प्लस 10। ये नहीं कहूंगे भाई इसके 10 साल पास उसके 7 साल पास बराबर, वो चीज नहीं पाओगे कदेगी, दोनों हम सेम चीज पाओगे। ठीक है, तो क्या बताओ है नूरी की आयु सोनू की आयु दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी तो भैया फिर बड़ी होगी, तो y पे तो गुणा 2 तो गुणा इसने फिर बस
एक्स प्लस वाई, वाई प्लस यू या उसने कह दूंगा जो 2 बस हो गया 2y प्लस 20, इसने इस साइड ले गया माइनस 2y बराबर 20, इसने इस साइड ले गया माइनस का 10, तो x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 होगा। ठीक, इसका अगर कर लेना कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, इन लगोगे ये दोनों कट जाएंगे और फिर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी चीज़ बताना ना टाइम बड़ी ज़्यादा बड़ी बन है। ठीक है, तो इन मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है भी। अगला देखो जो मैथ जो प्रश्न है, मुश्किल जो प्रश्न अपना जो थर्ड जो पार्ट। ठीक, इसका उदाहरण जो उन्होंने कराया है वो कर लिया होगा। ठीक है, सबसे पहले उदाहरण इससे करवा था, क्योंकि ये दोनों जो प्रश्न है थोड़े इंपॉर्टेंट है और इन बताने के चांस भी रहेंगे। देखो 2 अंकों की एक संख्या का योग। ठीक है, तो y की फिर आएगी मैं 2 अंक की कोई भी एक संख्या मान लो, वो 52 25 मान लो, कुछ भी मान लो, 15 मान लो, ये 2 अंक है तो उनका योग देखो योग कम तो कितनी इंधन होना भी बहुत कितना बैठेगा 6 होगा। ठीक, इस चीज की तो y चीज फिर आओगी 15 तो इकाई का अंक है 1 तो गुणा दाई का अंक है तो 10 का, फिर इन पलटा में तो 15 ना पलट जाएगा यहाँ बढ़ जाएगा, फिर 1 तो गुणा ये फिर 10 तो गुणा या पलटी पास से संख्या है या है सीधी जो संख्या को किसी या चीज उसमें कोई घड़ी वो बात हो। ठीक है, तो ये मान लो कुछ भी मान लो, माना इकाई का अंक माना इकाई का, ठीक है, इकाई का x मान लो या y का x मान लो, कोई दिक्कत नहीं होती। दाई का कितना आ जाएगा y। ठीक है, तो देखो संख्या की हो जाएगी संख्या y फिर हो जाएगी, छोटी बदल थोड़ी। ठीक है, दाई का करना कहे तो गुणा करेंगे 10 तक करेंगे और उसमें इकाई आना चाहिए देना जरूर देना बस हो जाएगा। प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार से पहले बताया कि दोनों अंकों का योग जो कितना है 9 है। देखो ये दोनों अंक हैं तो x प्लस y लिख लिया, y प्लस x लिख लिया, कोई दिक्कत कोई नहीं, रहना है 9 है पहले है क्या। उसके बाद देखो इसमें जो बताया गया इस संख्या का 9 गुना और संख्या को पलटने बड़ी संख्या का 2 गुना। ठीक है, तो या तो संख्या को इसमें पलटाएंगे देखो क्या बन जाएगी x उड़ा जाएगा और y उड़ा जाएगा, तो इसने 1 तो गुणा करेंगे, इसने कितना करेंगे 10 में, तो 10x दाम की हो जाएगा y या संख्या तो हमारे को तो बराबर 10x गुणा की है y। तो ये दोनों संख्या कि इस संख्या का 9 गुना इसका तो 9 गुना और संख्या ना बड़ी संख्या का 2 गुना का मतलब देखो ये बराबर है, यह चीज की हमारी बराबर है बस ये भी सोच सकते 90y प्लस 9x बराबर में 20x गुणा में 2y, सारा इस साइड दिया उस साइड में बराबर 0 हो जाएगी। 90y प्लस में 9x इसने छेड़ जाएगा माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर में 0, जो कह रही 90y में तो 11y गई 88y माइनस का 11x बराबर में कह रही है 0, 11 पढ़ा भी अगर काटो इतना बचेगा 8y माइनस x बराबर में 0, ये अपना दूसरा समीकरण हो गया। ये भी ना लगे आराम से। ठीक है, देखो दोनों समीकरण है, समीकरण तो करना तो बड़ी बात है नहीं, y प्लस x है बराबर 9 है और 8y माइनस x बराबर 0। ठीक है, देखो इन अगर आपके पास से कनेक्शन भी ना अगर बस उसका आपका शो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इस साइन में निशान बताने की जरूरत पड़ा है, तो बराबर का निशान तो इस साइड ले लीजिए, इस साइड ले इन ना यार आपके पास कोई निशान नहीं बदलेंगे, तो देखो ये दोनों की कट जाएंगे, जोड़ने पर लग दियो। ठीक है, क्योंकि निशान बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले अलग थे कितना है 9y बराबर 9, तो y बराबर क्या होगा 9 बटे, तो क्या आ जाएगा
वाई एक आ गया तो देखो एक में रखना क्या आ जाएगा, एक जमा एक्स बराबर में 9 तो एक्स और कितना आ जाएगा 8। तो जो संख्या जो अपनी शुरू बनी तो देखो यहाँ की है 10 वाई, वाई कितना है तो 10 जमा में 8 तो कितना बन गया 18। एक 18 हर अंक पलटा कितनी बन जाएगी 81। इस बात पे ध्यान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया ढंग से करियो आराम से। सबसे पहले यह चीज देखियो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास में मान ली, छठी में चीज आने लगी कि सोचो ये चीज है, ठीक है। पांचवी छठी में यह चीज आने लगी थी, इकाई दहाई सैकड़ा दशमलव वाला जो चीज है तो उसमें यह चीज आपको ध्यान रखनी। ये देखो अगला दो पार्ट है, शाम पार्ट है जो इस एक्सरसाइज में सबसे मुश्किल अगर था पहले 2 दिन हम तो ये सवाल था तो थोड़ा मुश्किल था। ये सिर्फ 3.6 जो एक्सरसाइज है उस पर है दिक्कत, वो इतने बड़े हल कर लियो कि उसमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसमें एक है जो ज़्यादा काम करो, ठीक है। सवाल आओ उसमें था होगा। देखो मीना 2000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट लेने के लिए। देखो सबसे पहली बात तो यह है, अगर हमारे तारक है 500 रुपये हैं तो देखो रुपये तो कितने होंगे 500 ही। अगर नोट को होंगे 100 के नोट होंगे तो तारक नोट कितने पाऊंगे 5। अगर मैं बात को 50 से नोट करूँ तो मैं कितने नोट पाऊंगे 10। तो यह चीज है, तो वाई चीज होगी। तो नोट अगर कम है तो कितने होते हैं, किसी में 5 किसी में 10, लेकिन रुपये कितने हैं 500, ठीक है। इस बात को पता की है ध्यान रखना। तो देखो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए कितने के रुपये नोट पाएंगे इसमें 100 के 50, ठीक। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, वो तो इन मायने देखो माना पहले 100 की जगह 100 की मायने 50 माना 50 रुपए के नोट प्राप्त किए या मिले, एक्स 100 रुपए नोट प्राप्त किए, वाई एक देखो प्रश्नानुसार कुल रुपए मिले लिखते हैं तो लिखिए ना कोई। देखो 25 नोट मिले, नोट या तो 100 का मिले या 50 के मिले, ठीक है। तो दोनों नोट मिलाएंगे कितने मिलेंगे 25 एक्स ठीक। उसके बाद देखो अगर मैं मेरे 50 के 5 नोट हैं तो देखो कितने रुपये होगी 50 का नोट से जितने भी नोट से जितना रुपया तो वाई चीज इसमें 50 का नोट मिले हैं और कै रुपये में कैलकुलेशन में जितने नोट मिले हैं। उसके बाद 100 का नोट मिला हुआ कितने नोट मिले जितने मिले घुमा के तो बराबर किया जाएगा जो रुपये मिले हुए तो हम 50 पे काट दो एक्स 2y कितना 50 से काटे 0 0 कितना आ जाएगा 40। फिर दूसरा सिंपलीफिकेशन है माइनस काटे बाद हो जाएगा। इसका अगर को कुछ को नहीं सिर्फ निशान बदल दिए नहीं और कुछ नहीं काट, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो किराया आया 3% पासले पार्ट में पासली जो प्रश्नावली उसमें बताई थी, ठीक है, कि जो स्पेसिफिसिटी है जो 3 सवाल जो है बार बार आवा, ठीक है। 3.5 में भी है लेकिन 3.5 इस बार पे तो आपने करनी है। ये देखो किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तक है प्रथम 3 दिन का नियत किराया, ठीक है। प्रथम 3 दिन का नियत किराया मतलब की है भाई अगर पानी किताब कितने से बीगे तो अगला नु कह दे भाई किताब कितने दिन खेतर लीजिए पहले 3 दिन अगर रखनी है 3 दिन में तो देखो या तो 1 दिन रखो 2 दिन रखो 3 दिन रखो, उसमें कोई मतलब भूमि दाम दे 3 दिन का किराया तो सीधा फिक्स लेगा। उसके बाद की है भाई 3 दिन में के 10 रुपये, उसके बाद निकला भाई जितने भी दिन रखनी है तो 1 दिन की मैं 5 रुपये लूंगा। ई किसे में वह किताब 15 दिन रहेगी तो देखो सीधी बात है
15 मतलब 3 दिन की तो सीधे 10 है उसके लिए अलग तरह है। ठीक है, तो फिर कितने एक्स्ट्रा दिन कितने बचे? 12 दिन बचे। 12 दिन को सर की लाएंगे 5 रहेगी तो 12 पंद्रह 60 और फिर ये दोनों जोड़ो कितने रह जाएंगे? 70 टोटल दिन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है जितने भी दिन दे रखे हैं मैं 3 दिन तो अलग तक काट दी। ठीक, एक का फिक्स कराओ, चाहे 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, ये उसके लाइफ चाहिए। ठीक है, तो जो है फिक्स किराया का जो है नियत किराया। ठीक है, उसके बाद देखो अतिरिक्त किराया, 2 ही किराए में पहले डिग्री बता था। ठीक है, तो माना नियत किराया एक्स पे अतिरिक्त वाई रुपए एक देखो प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिनों एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। देखो इस 7 दिन उसने रखी है, 7 में तो 3 दिन का तो लगता ही है, तो कै दिन बच गए? 4 दिन का उसका गुस्सा किराया लगे और बाकी कितने दिन गुस्सा लग गया? नियत क्या? तो एक्स जवाब कितने दिन आपको बचे हैं? 4, क्योंकि 3 दिन का किराया है उसका बराबर में कितने रुपये दिए हैं? 27 पहला समय। उसके बाद सुशी ने कितने हैं? 5 दिन पुस्तक रखे और 30 रुपये दिए। ठीक है, तो वो 5 रखे तो 5 में हुए 3 दिन, इसकी काट दो तो बाकी कितने बचेंगे? 2 दिन। तो 3 दिन का इसके को किराया कितना लगेगा? वो एक्स है तो 2 वाई बराबर 21। ये दूसरा इसका जो कोई भी विकेट्स को लेने को बड़ी बात में है भी नहीं, ये लिख दो घटाने का माइनस 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 ये कट गई। उसके बाद 4 वाई में 2 वाई गई, 2 वाई 6 तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? 6/2 3 तो वाई बराबर 3 आया। वाई का मान समीकरण 1 में रख दिया, 2 में रख दिया, सब आएगा। ठीक है, तो यह अपनी जो थी 3.4 कंप्लीट होगी। 3 5 इसमें नहीं की। उसके बाद देखो 3 6 कल या परसों मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 6 जो है अपनी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो उसमें जरूर ध्यान से करिए और ये नहीं हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लगभग जो चांस है वो 3 6 तो बहुत ज्यादा चांस है सवाल आने का, क्योंकि पिछले साल हर साइड में एक दो सवाल साइड आए थे। एक सवाल तो बड़ा सवाल आया था इसमें 3 या 4 नंबर या 5 नंबर का भी हुआ। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान रखना। आज अपना इतना ही। ठीक है बच्चों, थैंक यू।